माननीय सदस्य डॉक्टर नीरा यादव। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि कोडरमा जिला मुख्यालय में वर्ष 2018 में जिला पुस्तकालय निर्माण हेतु शिलान्यास किया गया था महोदय, और इसके लिए विभागीय राशि का भी आवंटन हुआ था। इस प्रस्तावित पुस्तकालय भवन के सामने महोदय +2 उच्च विद्यालय, +2 बालिका उच्च विद्यालय और आदर्श विद्यालय, व्यवहार न्यायालय, समाहरणालय, कई सरकारी कार्यालय वहां पर अवस्थित है महोदय। इसलिए हमने कहा था कि जो पुस्तकालय का निर्माण अभी तक वो शुरू नहीं हुआ, तो उसे जल्द ही इसी वित्तीय वर्ष में शुरू कराया जाए। ऐसा हमने माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि जो जवाब आया है महोदय, ये जवाब में दिया गया है कि पुस्तकालय बनाया गया है जो झुमरी तिलैया ब्लॉक मैदान में है महोदय। वो प्रखंड से जो हमारा कोडरमा मुख्यालय है वहां से 15-16 किलोमीटर दूर है मुख्यालय से महोदय। अगर वो डोबचा सरकावा मरकच्चो से लेंगे तो वो तो बहुत दूर है, और उस आसपास में चारों तरफ स्कूल है महोदय, समाहरणालय है, सब कुछ वहीं पर है। तो पुस्तकालय बना है, ये हम तो नहीं बोल रहे हैं कि नहीं बना है, लेकिन जिस जगह पे बनना चाहिए महोदय उसकी उपयोगिता जो होगी, हम पुस्तकालय का मतलब है कि छात्र छात्राओं को लाभ मिले, तो हम बस माननीय मंत्री जी से कहना चाहते हैं। माननीय सदस्य, आप अपने अभिस्ताव के माध्यम में सारा विषय को रख दिया है। अब मंत्री से उत्तर ले लेते हैं। माननीय मंत्री जी। मान्यवर माननीय सदस्य ने जिस अनिर्मित पुस्तकालय का जिक्र किया है वो 2021-22 से संचालित योजना थी। 2022 में उसमें मौजा तिलैया थाना नंबर 244 के अंतर्गत 30 डिसमिल भूमि पर बनाने का हुआ, प्रशासनिक स्वीकृति मिली और माननीय सदस्य नीरा यादव ने और माननीय सांसद ने मिलकर 6/6/23 को इसका शिलान्यास भी कर दिया। अब काम किन वजहों से रुका वो हमसे ज्यादा बेहतर माननीय सदस्य जानती होंगी। उनका आग्रह है कि उसी प्रस्तावित स्थल पर उसका निर्माण होना चाहिए। आपके माध्यम से माननीय सदस्य को हम बता दें कि हेमंत सोरेन की सरकार ने गढ़वा को छोड़कर 23 जिलों के लिए जिला पुस्तकालय का एक प्रस्ताव कैबिनेट में स्वीकृत किया है और वो 800 छात्रों के बैठने की उपस्थिति वाला है और बड़ा पुस्तकालय है। लगभग 12 करोड़ से ज्यादा की राशि का अनुमानित लागत है। तो लेकिन हमको बस एक ही चीज यहाँ पर थोड़ा कठिन लग रहा है कि 21-22 की योजना तो पता नहीं अब हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, और ये नई जो योजना है ये 800 बच्चों के लिए है, और जो भूमि की उपलब्धता मुझको दिख रही है वहां पर सिर्फ 30 डिसमिल है। माननीय सदस्य बेहतर बता सकती हैं कि अगर वहां और भूमि है तो माननीय सदस्य की जो भावना है कि उसी प्रस्तावित स्थल पर बने, इसमें सरकार को कोई आपत्ति नहीं। चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पुस्तकालय का हम लोगों ने शिलान्यास किया है वो बना है, लेकिन वो प्रखंड मुख्यालय में है महोदय। ये हम कोडरमा मुख्यालय की बात कर रहे हैं, और जो जगह है वो 30 डिसमिल तो है महोदय, लेकिन उसमें कई मंजिला बन सकता है क्योंकि वो रोड से सटा हुआ है, मुख्यालय के बीच में स्क्वायर जमीन है, तो वहाँ हम ऐसे मल्टीपर्पज बिल्डिंग कई तरह से बनाते हैं महोदय। तो उसमें हम नीचे पार्किंग, ऊपर में बच्चों के बैठने की व्यवस्था, और जब आपने निर्णय लिया है कि हम 23 जिलों में स्टेट ऑफ आर्ट डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी बनाने का जो 800 सीट वाला है महोदय, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। हम आग्रह करेंगे कि उस स्थान पे जोर इसलिए है क्योंकि वो कोडरमा मुख्यालय में है, वो आते जाते देखा जा सकता है महोदय। उसके अगल बगल चारों तरफ स्कूल ही है, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय भी वही था, अभी उसको थोड़ी दूर करके रखा गया महोदय। तो बस ये आश्वासन माननीय मंत्री जी से चाहते हैं। मैंने बहुत स्पष्ट उनको कहा कि जो प्रोटोटाइप डिजाइन 23 पुस्तकालयों के लिए बना है, अगर उस भूमि में वो डिजाइन बन सकता है तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं।
लेकिन अगर 800 बच्चों के बैठने के लिए बनना है तो उसके लिए 30 डिसमिल भूमि शायद नाकाफी होगी। तो मैं बस अब सरकार की तरफ से उनको यही आश्वासन दे रहा हूं कि यदि उस भूमि में प्रस्तावित पुस्तकालय बनने की संभावना होगी तो माननीय सदस्य की भावना के अनुरूप वहीं पर हम बनाएंगे। चलिए, अभिस्ताव वापस ले लीजिए। महोदय, हम ले रहे हैं, अभिस्ताव वापस तो लेना ही है। माननीय मंत्री जी, मान्य सदस्य, आप मंत्री रह चुका है, आप तो जानिए रहे हैं परिपाटी 48 है, सब मान्य सदस्य लोग बैठे हुए हैं, तो थोड़ा जल्दी करिए। माननीय महोदय, आसन को सुविधा हो। नहीं, हम वापस ले रहे हैं महोदय, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहेंगे, इसमें प्रशासनिक स्तर पे जो उदासीनता हुई इसलिए पैसा वापस हुआ। इसमें बच्चों का क्या वहाँ पर बन जाए महोदय, बस हमारा आग्रह वहाँ बन जाए। 800 बच्चों के बैठने की व्यवस्था के लिए अगर आप वो जगह सुटेबल नहीं हो कहीं भी बनाइए, वो जगह पे बन जाए, वो बहुत जरूरी है महोदय। बस इस बात के साथ माननीय मंत्री जी हमें आश्वस्त कर दे कि वहाँ पर बनेगा, वो बहुत जरूरी है। हम अब इसका वापस ले लेंगे महोदय। मान्य सदस्य के अनुशंसा पर ही ना बनना है। माने अनुशंसा पर बनेगा मान्यवर। हमने बड़ा स्पष्ट कहा कि 800 छात्रों की कैपेसिटी का लाइब्रेरी अगर 30 डिसमिल में बन जाता है तो निश्चित बन जाएगा। अगर डिजाइन अडॉप्ट नहीं होगा और इस विधानसभा को क्या माने 1 एकड़ में बनाया जा सकता है? माननीय सदस्य व्यावहारिक बात को समझे, हम उनकी भावना का सम्मान कर रहे हैं कि वहीं बनाना है। पहला स्थल चयन करने के लिए टीम वहीं जाएगी, आप स्वयं मौजूद रहेंगे। अगर इंजीनियरों के माध्यम से यह तय होता है कि वहां बन सकता है, सरकार को कोई आपत्ति नहीं। चलिए, वापस ले लीजिए। चलिए महोदय, हम अपने बहुत बहुत धन्यवाद।